हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट्स फॉर एन एंजाइम प्रमोटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय. यानी कि क्या बोल रहा है कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है किसके लिए. एंजाइम जब किसी केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करता है तो उसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है. तो देखिए, पहली क्या है, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. दूसरी क्या है, कॉजिंग द रिलीज ऑफ हीट विच एक्ट एज अ प्राइमर. थर्ड इज इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मोशन एंड फोर्थ इज चेंजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्किंग ऑफ एंजाइम. एंजाइम किस तरीके से फंक्शन करता है. सो फंक्शन ऑफ एंजाइम. सो देखिए, यहाँ पे होता क्या है. पहली चीज़ तो एंजाइम क्या है. एंजाइम है बायो कैटलिस्ट. ये बेसिकली कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं और ये किसी भी रिएक्शन के अंदर उसे स्पीड अप करने का काम करते हैं. तो एंजाइम्स आर generally proteinaceous and act for speeding up any biological reactions. ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इसलिए इन्हें हम बायो कैटलिस्ट्स भी कहते हैं. हेंस कॉल्ड बायो कैटलिस्ट्स. सो देखिए, अब ये काम कैसे करते हैं. जैसे कि अगर ये जिस भी मीडियम में ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे, उस मीडियम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको क्या करता है, ये पास पास ले आता है. और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये एंजाइम इस रिएक्शन की प्रोसेस को स्पीड अप करता है, उसके बाद ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है. इट स्पीड्स अप द रिएक्शन विदाउट चेंजिंग. इट कम बैक्स, हम कह सकते हैं इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर कैटलाइजिंग द रिएक्शन. मतलब एंजाइम ने सबस्ट्रेट्स पे वर्क किया और इसके बाद जब इनका वर्क कंप्लीट हो गया तो इन्होंने अपना ओरिजिनल फॉर्म रीगेन कर लिया. अब देखिए, होता क्या है कि ये जिस भी मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, उन्हें ये इतना क्लोज ले आते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स की अपनी एक जो एनर्जी है वो बच जाती है. तो उनको उनकी ये जो एनर्जी है, ये जो कोलाइड करने के लिए जो रैंडम कोलिजन में इनकी डिसिपिएट हो जाती है, वो सारी इनकी बच जाती है. और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, जिससे इनके इंटरैक्शन में कम एनर्जी खर्चा हो. मतलब बेसिकली ये क्या करता है, रिएक्टेंट्स की जो अपनी एनर्जी है उसको कंजर्व कराने का काम करता है. तो इनका पहला क्या काम क्या होता है, दे ब्रिंग रिएक्टेंट्स क्लोज इनफ so that they can collide and react. कोलाइड और रिएक्ट ये इजीली कर सकें.
easily and their energy dissipated इन रैंडम कोलिजन, मतलब जो अगर एंजाइम की एब्सेंस में इन्हें आपस में रैंडमली कोलाइड करना पड़ता था तो एनर्जी डिसिपिएटेड इन रैंडम कोलिजन इज सेव्ड। तो ये एक तो इस तरीके से एनर्जी सेव करता है, और दूसरा क्या करता है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स को एक्टिव साइट से बाइंड करता है, बाइंड रिएक्टेंट टू active site so that it requires less energy. So basically यहाँ पे जो एनर्जी लग रही थी मॉलिक्यूल्स की रिएक्टेंट्स की, उसे कम करने का काम करता है, जिससे जो रिएक्शन है वो पहले जितनी एनर्जी में होती थी उससे कम एनर्जी में कंप्लीट हो जाती है, और वो मिनिमम एनर्जी जो किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है ताकि वो केमिकल रिएक्शन कर सके, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या करता है अल्टीमेटली, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ एटम और मॉलिक्यूल। एन एटम और मॉलिक्यूल टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए ये आपकी पूरी एंजाइम की फिजियोलॉजी होती है, ये इस तरीके से काम करता है, बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। अब यहाँ ऑप्शंस में देखिए आपके पास सिर्फ एक पहला है, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि हमसे यहाँ पे यही पूछा है कि एंजाइम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से प्रमोट करता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसके अलावा देखिए सेकंड क्या है, कॉजिंग द रिलीज ऑफ हीट विच एक्ट्स एज अ प्राइमर। देखिए इसका और कोई काम नहीं होता है, यहाँ पे कोई हीट रिलीज एंजाइम की वजह से नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मोशन। ये मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके रैंडम कोलिजन को कम करता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन के बढ़ाने को तो कोई पॉइंट ही नहीं है, थर्ड भी आपका गलत है। फोर्थ क्या है, चेंजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। नहीं, इसका काम केवल रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी से होता है। तो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत है, और हमसे यहाँ पर गलत ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत है। जब हम एंजाइम की फिजियोलॉजी या उसके फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ ये कहते हैं कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है रिएक्टेंट्स की। सो आंसर इज ऑप्शन सी। I hope you understood it well. Best of luck.